हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। और इसका टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म थ्योरी, हालांकि इसका शॉर्ट में वीडियो में डाल चुका हूं पॉसिबिलिज्म। और इससे पहले एक टॉपिक हमने किया था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो है नेचर के हिसाब से रहते थे, जिसको हम बोलते थे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसका एकदम अपोजिट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो दोनों लेक्चर को आप एक साथ देखें। तो पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें जहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, या इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब हम देखेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, या इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। तो कंपेयर करोगे तो बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं इसको, फिर कैसे लिखना है पेपर में आपको वो हम देखेंगे। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब देखो पहले क्या था, उसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि पहले इंसान जो था, ह्यूमन बीइंग था, वो नेचर को फॉलो करता था। मैं थोड़ा उसको रिलेट कर रहा हूँ आपको। पहले इंसान जो था नेचर को फॉलो करता था, इंसान को नेचुरल लॉज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ह्यूमन जो इंटेलिजेंस का लेवल था बहुत कम था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बहुत डेवलपमेंट बहुत कम था, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो पहले हम बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे। इंसान की सोसाइटी कैसी थी? प्रिमिटिव सोसाइटी थी। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया, ओवर द पासेज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय गुजरने के बाद इंसान जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानने लगा, और नेचुरल लॉज के बारे में इंसान को जानकारी होने लगी। जैसे ही नेचुरल लॉज के बारे में इंसान को जानकारी होने लगी, तो इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। क्या डेवलप करना स्टार्ट कर दिया? टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और टेक्नोलॉजी डेवलप करके अब इंसान वो काम कर रहा है। पहले नेचर से हम डरते थे, पहले नेचर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हम नेचर के हिसाब से चलते थे। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से पहले जो नेचुरल बैरियर्स लगा रखे थे नेचर ने, उनको हमने क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया है। आज की डेट में इंसान इतना ज्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया। आप देखो, नेचर से हम कभी जिंदगी में कभी भी नहीं जी सकते, मगर अगर कंपेयर करें उस वाली थ्योरी से, तो ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन आर सुपीरियर देन नेचर। इस थ्योरी के अनुसार ह्यूमन जो है नेचर से सुपीरियर है। अब नेचर से इतने ज्यादा घबराते नहीं, हालांकि एक अर्थक्वेक आने दो या फिर सुनामी आने दो, कुछ भी आने दो, आपको पता है कितना लॉस होता है। मगर इंसान अब पहले की तरह इतना नेचर से घबराता नहीं है। आज की डेट में सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है। आज की डेट में नेचर और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा हो चुका है। आज आप देखो, हम मून पर पहुंच चुके हैं, हम मार्स पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले जो बाधाएं थी ना हमारी और नेचर के बीच में, अब वो बहुत कम हो गई हैं, राइट। आज की डेट में इंसान का इंटेलिजेंस का लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हमें अब नेचुरल लॉज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो गई है। पहले नेचुरल लॉज के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब नेचुरल लॉज के बारे में जानकारी हो गई है, तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हाईफाई हो गया है ना। अब इंसान जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है। अपने आसपास अपने इम्प्रिंट्स छोड़ रहा है, अपनी छाप छोड़ रहा है, नई नई चीजें डेवलप कर रहा है, नए नए डेवलपमेंट करता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इंसान जो भी कर रहा है आज की डेट में किसकी मदद से कर रहा है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कब डेवलप कर रहे हैं? जब हमें अपने नेचुरल लॉज के बारे में पता लग रहा है। आज की डेट में इंसान बहुत सारे कल्चरल लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। कल्चरल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे लैंडफॉर्म्स जो इंसान के द्वारा या ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, उनको कल्चरल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो अपने आसपास आपको जो भी दिखाई देता है, मार्केट दिखाई देता है, रोड दिखाई देते हैं, रेलवे दिखाई देती है, एरोप्लेन्स दिखाई देते हैं, है ना, या जितने भी शहर दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? कल्चरल लैंडफॉर्म्स हैं जो इंसान के द्वारा क्रिएट किए गए। ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो। इंसान ने जैसे ही डीएनए के बारे में पता लगाया, जेनेटिक्स के बारे में पता लगाया, तो अब हम बहुत सारी बीमारियों पर विजय हासिल कर पाए, है ना। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अपने सेल के अंदर पाया जाता है ना। और जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच है, जहाँ पे हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इनके बारे में जैसे ही हमको जानकारी होने लगी, तो हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा पाए। दूसरा है, जैसे ही हमें फ्रिक्शन और हीट के बारे में पता चला, फ्रिक्शन और हीट, है ना, तो हम आग की डिस्कवरी कर दी। किसकी डिस्कवरी कर दी? आग की डिस्कवरी कर दी। ये यहाँ पे इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं, फ्रिक्शन और हीट की वजह से हम डिस्कवर कर पाए फायर को। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट वहां से हटा देना, ठीक है, ये एडिशनल है। इसके अलावा एरोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में जैसे हमें पता चला, उनको यूज करके हमने अब ऐसे प्लेन्स बना दिए जो बहुत तेज गति से मतलब उड़ पाते हैं। इसमें कौन से लॉ काम कर रहे हैं? लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स, इनका यूज करके हमने फास्टर प्लेन्स बना दिए, ठीक है। इवन आप देखो, हमने सैटेलाइट्स भी डेवलप कर दिए। क्या डेवलप कर दिया आज की डेट में? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी डेवलप कर दिए। अब ये जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, इसके और नाम दिए गए। इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, या इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। पहले इंसान जीता था, कंडीशन पहले जो थी वो थी एब्सोल्यूट नेसेसिटी, हम एनवायरनमेंट के हिसाब से जीते थे। मगर आज की डेट में हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं? अब हम जी रहे हैं कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। अब इंसान के पास पूरी फ्रीडम है, मगर ये फ्रीडम है ना बड़ी डेंजरस है। आज की डेट में इंसान अपने आप को कुछ, अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करता जा रहा है। आप देखो, हमने डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया है। और जब फॉरेस्ट खत्म होंगे, तो आप सोचो CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी।
ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो चारों तरफ तबाही तबाही। इवन आज की डेट में एक समस्या चल रही है क्लाइमेट चेंज। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान सोच रहा है कि भैया अब तो मेरे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, अब तो मेरे पास टेक्नोलॉजी, अब मैं जो मन में आएगा वो करूंगा। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए तो नया कॉन्सेप्ट आया नियो डिटर्मिनिज्म वाला। इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? नियो डिटर्मिनिज्म, कि आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसिटी की कंडीशन में भी नहीं जीना है, एब्सोल्यूट फ्रीडम की कंडीशन में भी नहीं जीना है, आपको बीच का रास्ता निकाल के चलना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को पॉसिबिलिज्म और एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले दो ज्योग्राफर्स, लूशियन फेब्रे और दूसरा है बिडाल डीला ब्लाच, है ना, फ्रेंच है ये ना। तो ये अब एक लाइन में अगर पूछ ले कि भैया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है या पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है, जहां पे ह्यूमन डोमिनेट कर रहा है ओवर नेचर, जहां पे ह्यूमन नेचर के ऊपर डोमिनेट करता है उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। अब क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए, एक्सप्लेन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, तो क्या लिखोगे? तो ये लिख देना आप, है ना, कि पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पासेस ऑफ टाइम। समय गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को समझना स्टार्ट कर दिया और इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको समझना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इंसान का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ तो इंसान बेटर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने लग गया। अब जो इंसान है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी की कंडीशन से आ गया है स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब इंसान को पूरी तरह से एनवायरमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब इंसान विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ गया है। अब जो मन में आ रहा है इंसान वो कर रहा है। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट है। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके इंसान पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप्स। ह्यूमन एक्टिविटी जो है आज की डेट में कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर रही है। कल्चरल लैंडस्केप मैंने बताया था ऐसे लैंडस्केप जो किसके द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर, इम्प्रिंट्स का मतलब है एक प्रकार से छाप, क्या कह सकते हैं? छाप या निशान। इंसान की जो एक्टिविटी है उनके क्या क्या निशान है आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास? ह्यूमन रिसोर्स, बड़े बड़े अर्बन स्प्रॉल्स मतलब अर्बन एरियाज, फील्ड्स, ऑर्चार्ड्स, पास्चर इन प्लेन्स, रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, सैटेलाइट इन द स्पेस। ये सारी चीजें किसके द्वारा क्रिएट की गई हैं? सारी चीजें ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट की गई हैं। यही शो करता है कि यही है हमारे कल्चरल लैंडस्केप। और इंसान अब टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आसपास की चीजों को भी क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है इंसान। ठीक है, द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस पॉसिबिलिज्म। पुराने जो हमारे पहले के जो विद्वान थे उन्होंने, जब इंसान ने ऐसे अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आसपास कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, पहले की तरह इंसान अब नहीं जी रहा है, प्रिमिटिव लाइफ नहीं जी रहा है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को स्कॉलर्स ने क्या बोला? पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो नेचर क्या कर रहा है? हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन बींग इनका यूज करता है और धीरे धीरे ह्यूमन बींग के हिसाब से ये नेचर जो है ह्यूमनाइज होता जा रहा है। स्लोली स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो आज की डेट में जो नेचर है वो धीरे धीरे इंसान को क्या कर रहा है? इंसान के हिसाब से रहना स्टार्ट कर रहा है और साथ के साथ में इंसान के जो प्रयास हैं इनको भी नेचर क्या कर रहा है? धीरे धीरे झेलना स्टार्ट कर रहा है, फील कर रहा है। राइट, तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। 3-4 पॉइंट याद रखना, मेन तो मैं बता ही देता हूँ। इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? ह्यूमन जो है, ह्यूमन सुपीरियर है देन नेचर। आज की डेट में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाई है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की हाई होने की वजह से अब इंसान क्या कर रहा है? कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर रहा है और नेचर जो है अब इंसान के हिसाब से एक प्रकार से रह रहा है, मतलब इंसान के इम्पिनेट्स को झेल रहा है। बस इतना ही लिखना है इस थ्योरी में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।